लास्ट के वीडियो में हमने हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 को कवर कर लिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद 4 के बारे में कवर करेंगे और बेहद ही आसान शब्दों में समझेंगे कि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 समझने के लिए हमें एक बार अनुच्छेद 2 और 3 की तरफ एक बार फिर से गौर करना पड़ेगा। अनुच्छेद 2 में हमारे बताया गया है कि किसी भी राज्य को किसी भी बाहरी क्षेत्र को अपने भारत में शामिल करना, तथा अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि हमारे भारत के अंदर कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसके नामों में और क्षेत्रों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो हमारी भारत सरकार को दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। तो जो हमारा अनुच्छेद 4 है ये मुख्य रूप से यही कहता है कि जब भी कोई इस तरीके का कार्य अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी सरकार कार्य करती है तो उसको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। वो साधारण बहुमत के तौर पे भी ये कार्य कर सकती है, उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं कि विशेष बहुमत और साधारण बहुमत में क्या अंतर होता है। तो साधारण बहुमत मुख्य रूप से यही हुआ कि जैसे मान लीजिए कमरे में 20 लोग हैं, 20 लोग में अगर 11 लोग किसी बात को सहमति दे देते हैं तो उसको साधारण बहुमत कह दिया जाएगा कि वो बिल पास हो गया। लेकिन जो विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत में जैसे मान लीजिए संसद में जैसे जितने भी सदस्य चुने जाते हैं उनके 2/3 बहुमत का पास होना, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर करना, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना, ये सब जितने भी क्राइटेरिया होते हैं जब पूरे हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत के तौर पे किसी हमारे भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। लेकिन साधारण बहुमत के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जैसे संसद में जितने भी सदस्य होते हैं जिससे संसद चल सकती है उसमें जो होता है कि आधे से एक ज़्यादा अगर लोग किसी भी बिल को सहमति दे दिए तो उसको माना जाएगा कि वो साधारण बहुमत से वो बिल पास हो गया है। तो हमारा अनुच्छेद 2 और 3 मुख्य रूप से यही हमारे 4 यही कहता है कि 2 और 3 के तहत अगर सरकार कोई कार्य करती है तो उसको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको अनुसूची 1 और 4 का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब अनुसूची 1 और 4 क्या होता है? अनुसूची 1 में बताया गया है कि जैसे किसी भी राज्य का निर्माण कैसे होता है, कैसे कैसे वो राज्य शामिल होता है, उसकी क्या क्राइटेरिया होती हैं। और वहीं 4 में क्या बताया गया है? तो 4 में हम मुख्य रूप से देखेंगे तो जो राज्यों को जो जैसे कोई भी संसद में जितने भी राज्यसभा होती है उसमें कितनी सीटें किस राज्यों को दी जाती हैं इसके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। तो देखा जाए तो जो विशेष बहुमत होता है उसका जो क्राइटेरिया होता है बहुत ही पेचीदा होता है संविधान में संशोधन करने के लिए। संविधान में संशोधन कैसे होता है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। उसके लिए क्या होती है? किसी भी बिल को लोकसभा में राज्यसभा में पास करिए, उसके बाद से 2/3 बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति के लिए पास हो जाएगा सिग्नेचर के लिए। तो जब वहाँ से वो फाइनल हो जाएगा तब जाके समझिए किसी संविधान का संशोधन हुआ। लेकिन वहीं साधारण बहुमत क्या होता है कि कोई भी क्राइटेरिया पूरी हो जाती है, जैसे आधे से एक लोग ज़्यादा हैं तो उसको अगर पास कर दिए किसी भी बिल को तो वो मान लिया जाता है कि वो साधारण बहुमत से वो बिल पास हो गया है। तो यही कहते हैं, ये बहुत बड़ी पावर हमारे भारत सरकार को दी गई है कि जो अनुच्छेद 3 है और 2 है इसके तहत कोई भी कार्य राज्य सरकार जो है मतलब जो केंद्र सरकार है वो कर सकती है बिना किसी विशेष बहुमत के। ये बहुत बड़ी पावर है। जैसे मान लीजिए कहीं भी इमरजेंसी में कभी भी कोई ऐसी घटना घटती है या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है हमारे भारत सरकार के खिलाफ कि जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र को अपने भारत में शामिल करना है या फिर नामों में परिवर्तन करना है तो वो विशेष बहुमत का इंतजार नहीं करेगी कि हमारे पूरी संसद आए तो हम उसको 2/3 बहुमत से पास कराएं तब जाके इस बिल को पास कराएं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इस हमारे देश में जो हमारी संसद को ये पावर दिया गया है कि वो साधारण बहुमत के तौर पर भी इस अपने अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर सकती है। यही हमारा अनुच्छेद 4 में बताया गया है। 4 में यही बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग जो सरकार है बिना संविधान में संशोधन किए कर सकती है। उसके लिए उसको विशेष बहुमत की या फिर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था मुख्य रूप से हमारा संविधान का अनुच्छेद 4 और इसी के साथ हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है। जिसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 3 तक अनुच्छेद को कवर किया था। आगे के वीडियो में हम नागरिकता पर बात करेंगे जो कि भाग 2 में आता है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।